हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत जो है बांग्लादेश का मटरबाड़ी पोर्ट जो है उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ प्रपोजल्स ले रही है विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे पूरा किस तरीके से इसकी प्लानिंग की गई है। यहाँ पे मेनली देखिए मतरबाड़ी पोर्ट जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी मेन सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरीके से ये देखिए भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को उसके डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे जापान की जो कंट्रीब्यूशन कैसी है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ पे भारत के जो मेजर पोर्ट्स जो है मेजर पोर्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके GS 2 पेपर में जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, या फिर GS 3 में, या फिर GS 1 में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो का अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत जो है कुछ प्रपोजल को कंसीडर कर रही है रिगार्डिंग बांग्लादेश का जो मतरबाड़ी पोर्ट है उसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो किस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा इसके भी हम प्लानिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मतरबाड़ी पोर्ट जो है ये अगर देखिए इसको टाई अप कर दिया गया तो स्पेशली भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स इंक्लूडिंग त्रिपुरा के साथ काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जा सकती है। और यहाँ पे देखिए जापान, बांग्लादेश और इंडिया ये स्ट्रेटेजिकली काम कर रही है नॉर्थ ईस्ट की मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए। तो किस तरीके से देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जीका क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और मेनली देखिए कि यहाँ पे जो साउथ एशिया में एक जो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इंडो पैसिफिक मार्केट में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन को साउथ एशिया में आगे बढ़ाया जा सके। तो थोड़ा सा देखिए मैप में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक जो है चिटगांव पोर्ट जो है बहुत ही वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट। देन उसके साथ ही आप देख सकते हैं थोड़ी सी नीचे मतरबाड़ी पोर्ट और उसके नीचे जो है सोनादिया पोर्ट। तो ये देखिए तीनों ही पोर्ट जो है काफी नजदीक है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, चाहे वो मिजोरम हो या त्रिपुरा हो, बहुत ही नजदीक है यहाँ पे। तो एक चीज देखिए यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी है, अगर चैलेंजेस भी देखा जाए कि एक तो है कि कनेक्टिविटी इश्यूज और थोड़े से नॉर्थ ईस्टर्न में अगर सिक्योरिटी इश्यूज, तो इनको भी यहाँ पे संभालना पड़ेगा। क्योंकि एक तो ठीक है यहाँ पे पोर्ट तक जो है कार्गो शिप्स लेके आया गया, लेकिन थ्रू दिस एरिया अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कनेक्टिविटी भी बढ़ानी है तो उसके लिए भी काफ़ी कम ज़रूरत है यहाँ पे। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं अगरतला अकुहरा रेल प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम चल रही है। तो ये भी देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनसाइड द लैंड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। तो थोड़ा सा मतरबाड़ी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मतरबाड़ी प्रोजेक्ट जो है बांग्लादेश का पहला डीप सी पोर्ट है जो लार्ज वेसल को जो है होस्ट कर सकती है। यानी कि देखिए एक पोर्ट में जो भी लैंड और सी का जो बीच का जो एरिया है, अगर ये थोड़ी सी इसकी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है थोड़ी सी अगर शैलो हो तो उसमें बड़े बड़े शिप्स नहीं आ सकते, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि जो बीच आप देख सकते हैं ये अगर बहुत ही एक्सटेंसिव वे तक होगी तो बड़े बड़े कार्गो शिप्स नहीं जा पाएगी। तो ये जो है बांग्लादेश का पहला डीप सी पोर्ट है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए जो पोर्ट है, जो कार्गो पोर्ट जो है हैंडलिंग कैपेसिटी इसको बढ़ाया जाएगा, लॉजिस्टिक ऑपरेशंस बढ़ाया जाएगा और इसके थ्रू जो आस पड़ोस के कंट्रीज में यहाँ पे कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जीका, जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, तो इन्होंने जो है बांग्लादेश की गवर्नमेंट को लगभग $750 मिलियन की लोन दी है ताकि मतरबाड़ी जो पोर्ट है उसको डेवलप किया जा सके। और ये पोर्ट जो है लगभग 2027 तक ये इसकी ऑपरेशन शुरू हो जाएगी। तो इसके सिग्निफिकेंस देखिए तो डीप सी पोर्ट क्या होती है, यानी कि जो बड़े बड़े ओशन जो वेसल है उसको होस्ट कर सकती है। यानी कि इसके जो शैलो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये थोड़ी सी डीप होती है ताकि बड़े जो जहाज है पोर्ट तक आ सकते हैं। अगर नहीं आ पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लार्ज कंटेनर शिप हो गई, बल्क कैरियर्स हो गई, फिर ऑयल टैंकर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंस है कि ये जो है कोस्ट लाइन पे लोकेटेड है, तो इसके देखिए अलग अलग इंटरनेशनल ट्रेड हो गई, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अगर भारत के भी मेन लैंड से नॉर्थ ईस्ट तक कुछ सामान पहुंचाना है
तो ट्रेड भी करना है तो इसके लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि मेन लैंड से बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बहुत ही लंबा हो सकता है, तो यहाँ से बहुत ही फास्ट ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो इसके थ्रू जो है साउथ एशिया में जो है एक्सपोर्ट को एनहेंस मिलेगी, यहाँ पे स्पेशली एशियन मार्केट पे कार्गो हैंडलिंग कैपेबिलिटीज जो है इसको बढ़ाया जा सकता है, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेनली देखिए कि बांग्लादेश के जो चिटगोंग पोर्ट है ये बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एक एरिया है, उसमें भी बर्डन जो है काफ़ी कम हो जाएगी। और बात करेंगे अगर भारत के पोर्ट के बारे में, तो भारत में जो पोर्ट है उसको मेजर पोर्ट या फिर माइनर पोर्ट में क्लासिफाई की जाती है बेस्ड ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और इसके बारे में देखिए इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 में मेंशन है। तो देखिए मेजर पोर्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो इसको मैनेज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और जो माइनर पोर्ट्स है उसको मैनेज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों की जुरिस्डिक्शन अलग अलग होती है। तो मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 2021 के हिसाब से इसकी जो रेगुलेशन, ऑपरेशन, प्लानिंग मेजर पोर्ट्स ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। तो फिलहाल अगर देखा जाए भारत में 12 जो है मेजर पोर्ट है, 30 जो मेजर पोर्ट का उसके ऊपर काम चल रहा है। तो दीनदयाल, कंदला पोर्ट जो है, देन मुंबई, देन मोरमुआगो, देन न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, एनोर, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप जो उड़ीसा में है, कोलकाता और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो अगर मैप में आप देखेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो देख सकते हैं आप कंदाला दीनदयाल पोर्ट जो है यहाँ पे रेड जो है मेजर पोर्ट है, देन मुंबई, देन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, देन गोवा में जो है पनाजी, देन मैंगलोर पोर्ट देख सकते हैं आप कर्नाटका में, देन यहाँ पे मैंगलोर में ही एक दूसरा पोर्ट है कोची, तूतीकोरिन आसपास जो है तमिलनाडु में, देन चेन्नई, इनौर, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल से है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर हल्दिया पोर्ट से मतरबाड़ी पोर्ट तक ट्रांसपोर्ट किया गया, और यहाँ से देखिए मिजोरम या फिर त्रिपुरा बहुत ही जल्दी किया जा सकता है। लेकिन अगर देखिए इसको लैंड के थ्रू अगर करना हो, तो लैंड के थ्रू अगर करना हो तो कितना दूर ट्रेवल करना पड़ेगा। और ये देखने में जितना आसान लग रहा है इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है पहाड़ों से घिरी हुई है, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में सामान को यहाँ पे टाइम भी लग जाएगा, और सामान की भी यहाँ पे कम लाया जा सकता है। तो यहाँ पे थ्रू पोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इससे पोर्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द बांग्लादेश का मोटरबाड़ी पोर्ट जो है, इसके थ्रू जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात हो रही है फिलहाल। तो देखिए आपके इसके ऊपर जो है आपके प्रीलिम्स या फिर मेंस में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।